Yes, 7th class students, here is next topic of chapter number 5, acids, bases and salts, synthetic indicators. We have already discussed about natural indicators in the previous video. Now we are going to discuss about synthetic indicators. Synthetic means man-made. सिंथेटिक इंडिकेटर आर मेड इन लेबोरेटरीज, ये लेबोरेटरीज में बनते हैं, नेचुरली नहीं मिलते हमें. फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज आर मोस्ट कॉमनली यूज सिंथेटिक इंडिकेटर, ये ज़्यादातर यूज़ होने वाली सिंथेटिक इंडिकेटर है. फिनोफ्थलीन इज कलरलेस होता है. इट रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन. एसिडिक सॉल्यूशन में तो ये कलरलेस रहता है, अगर आप एसिड में इसको डालते हैं तो ये कलरलेस ही रहता है, चेंज नहीं होता. बट इम्पार्ट पिंक कलर इन द बेसिक सॉल्यूशन. लेकिन जैसे फिनोफ्थलीन की एक ड्रॉप आप किसी बेसिक चीज़ में डालोगे तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. मिथाइल ऑरेंज है ओरिजिनली ऑरेंज कलर. मिथाइल ऑरेंज का वैसे ऑरेंज कलर होता है, लेकिन अब एसिड में डालेंगे तो ये रेड कलर शो करेगा और बेस में ही येलो कलर शो करेगा. नेक्स्ट है एसिड रेन का टॉपिक. कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज फ्रॉम व्हीकल, जो कि व्हीकल से रिलीज होती है, चिमनी से रिलीज होती है, मिक्स विद द ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन. जब बारिश आती है तो ये गैसेस उनके साथ मिक्स हो जाती हैं एंड टर्न द वाटर एसिडिक. ये एसिडिक गैसेस है, इसीलिए रेन वाटर को एसिडिक बना देती हैं. व्हेन दिस एसिडिक रेन वाटर फॉल ओवर अर्थ, और जब ये रेन वाटर जो एसिडिक बन चुका है ये हमारी अर्थ पे आता है, इट इज़ नोन एज एसिड रेन. तो हम इसे एसिड रेन कहते हैं. एसिड रेन डैमेज द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग को डैमेज करता है एंड इज़ हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हार्मफुल होता है. ताजमहल है जैसे विच इज़ मेड ऑफ मार्बल, जो मार्बल से बना हुआ है, इन ट्रेड बिकॉज ऑफ इज इन थ्रेट, वो क्या है, काफ़ी थ्रेट में है. किस वजह से? बिकॉज ऑफ एसिड रेन, क्योंकि एसिड रेन उसे ख़राब कर रही है. मैनी पार्ट ऑफ द ताजमहल के काफ़ी सारे हिस्से एंड अदर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, और भी जो हमारी ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, हैव गॉट डैमेज ड्यू टू एसिड रेन. एसिड रेन उन्हें भी ख़राब कर रही है. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स एंड बेस. एसिड्स और बेस की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, टेबल बना रखी है. प्रॉपर्टी एसिड्स की, बेसिस की. जैसे फर्स्ट है टेस्ट. सॉर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं. ये बिटर इन टेस्ट होते हैं. नेक्स्ट है टच, ये क्या होते हैं, रफ इन, और ये सॉपी होते हैं. इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं. चाइना रोज सॉल्यूशन पे ये क्या करते हैं, पिंक कलर शो करते हैं, ये ग्रीन कलर शो करते हैं. टर्मरिक पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं करते, ये रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. फिनोफ्थलीन कलरलेस रहता है, पिंक हो जाता है. मिथाइल ऑरेंज रेड येलो. सॉल्युबिलिटी, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस, जब एक एसिड का सॉल्यूशन और एक बेस का सॉल्यूशन आपस में कंबाइन होते हैं, मोस्ट ऑफ देम न्यूट्रलाइज ईच अदर. तो एसिड बेस को ख़त्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उनके इफेक्ट को जीरो कर देता है. एंड ए थर्ड सब्सटेंस, एक नई चीज़ बनती है, तीसरा सब्सटेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट, जैसे हम सॉल्ट कहते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस का नेम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. द सॉल्यूशन फॉर्म्ड, जो सॉल्यूशन बना है किस वजह से बना है, बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस. एसिड और बेस सॉल्यूशन के मिक्सिंग की वजह से इज नाइदर एसिडिक, वो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है इन नेचर. सच सॉल्यूशन इज सेड टू बी न्यूट्रल इन नेचर. ऐसे सॉल्यूशन को हम न्यूट्रल कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, एसिड प्लस बेस गिव राइज टू, क्या मिलता है हमें एसिड और बेस को मिलाने से, सॉल्ट और वाटर. सॉल्ट का मीनिंग कोई ऐसी चीज़ जो ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक है. ये रिएक्शन, क्योंकि एसिड ना हो बेस ना हो, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल, बीच की चीज़ है, और इसलिए रिएक्शन का नेम भी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नेक्स्ट है सॉल्ट फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो सॉल्ट बनता है, मे बी एसिडिक, वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है. एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. एसिड और बेसिक नेचर डिपेंड करेगा कि एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, कितनी अमाउंट एसिड की थी और कितनी बेस की थी. अगर आप ज़्यादा एसिड ले रहे हो और बेस कम डाल रहे हो तो चीज़ क्या बनेगी, उनका न्यूट्रल थोड़ी ना हो जाएगा, फिर तो वो एसिडिक बनेगा. आपने कम एसिड लिया, बेस ज़्यादा लिया, तो उन दोनों का मिक्सचर क्या बनेगा, बेसिक बनेगा. तो अगर दोनों इक्वल इक्वल हो गए तो वो चीज़ न्यूट्रल बन जाएगी. तो डिपेंड करता है कितना लिया. इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज इवॉल्व. जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एसिड बेस कंबाइन होते हैं, तो हमेशा हीट बाहर निकलती है, जिसकी वजह से बीकर गर्म हो जाता है, जिसमें भी हम रिएक्शन करते हैं. इट इज़ ड्यू टू दिस हीट, इसी हीट की वजह से रिएक्शंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो जाती है.
ऐसी रिएक्शन जहाँ पर हीट निकलती है उसे कहा जाता है एक्सोथर्मिक। एक्सो मीन्स होता है बाहर निकलना, थर्मिक मीन्स हीट। जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकले उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसका रिवर्स है जहाँ पर हमें हीट देनी पड़े, वो रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करे उन्हें कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडो मीन्स अंदर ले जाना, थर्मिक मीन्स हीट। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। With the solution of sodium hydroxide is mixed with the reaction of hydrochloric acid, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH ये रहा, HCl, अगर दोनों को मिक्स करते हैं तो हमें NaCl और वाटर मिल जाता है। NaCl ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक है, वाटर मिल गया साथ में और हीट रिलीज हो जाती है। इसका मतलब ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसकी वजह से गर्म भी हो जाता है बीकर। अनदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है लाइम वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड। बेस और एसिड कंबाइन किया, एक सॉल्ट बना और वाटर बन गया। इसमें भी बीकर गर्म हो जाता है क्योंकि हीट इवॉल्व होती है। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी डेली लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती रहती है। जैसे फर्स्ट है इंडाइजेशन के प्रोसेस। एसिडिटी आपने सुना होगा, कभी आपके पेरेंट्स को या फिर किसी फैमिली मेम्बर को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, ऐड भी आती है इनों की। वो किस वजह से होता है? जब हमारी बॉडी में बहुत सारा एसिड बन जाता है ना, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। अवर स्टमक रिलीज, हमारे स्टमक में, हमारे पेट में बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जो बैक्टीरिया को मारता है। जो हम खाना खाते हैं साथ में कुछ बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, हम धोते तो हैं लेकिन फिर भी चले जाते हैं, तो उसको मारता है। इफ़ एनी प्रेजेंट इन फूड, अगर कोई कुछ खाने में प्रेजेंट हो उस बैक्टीरिया को मार देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्पफुल होता है। समटाइम्स अवर स्टमक, कई बार हमारी जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर देती है जितने की ज़रूरत नहीं थी। प्रोडक्शन ऑफ मोर HCl इन द स्टमक, और जितना ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है उसकी वजह से इंडाइजेशन की प्रोसेस होती है, प्रॉब्लम हो जाती है जिसे हम एसिडिटी कहते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन हो जाती है हमारे पेट में। टू गेट रिड ऑफ दिस, इसे बचने के लिए हम कोई भी एंटासिड यानी एसिड का तोड़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है, मेडिसिन की फॉर्म में यूज़ करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है, इसका फॉर्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये न्यूट्रलाइज कर देता है क्योंकि एक बेस ही काट सकता है एसिड को, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं और हमें क्या मिल जाता है? रिलीफ मिल जाता है एसिडिटी से। इसी तरीके से एंटासिड, जब हमें चींटी काटती है तो क्या होता है? चींटी के काटने पर वो एक चीज़ छोड़ जाती है अपने शरीर का, फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी पे छोड़ जाती है, हमारी स्किन पे, जब वो हमें काटती है। और जब ये एसिड क्या है, इसी एसिड जब हमारी बॉडी पे आ जाता है तो इसकी वजह से हमें पेन होता है। रबिंग बेकिंग सोडा, अगर हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा उस पर रब कर देंगे ना हमारी स्किन के ऊपर तो हमें रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि बेस क्या कर देगा? उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी तरीके से जिंक कार्बोनेट नाम का भी केमिकल हम यूज़ कर सकते हैं एंटास्ट्रिंग को, ये भी एक बेस है, इसका यूज़ कर सकते हैं हम स्ट्रिंग के काटे हुए से रिलीफ पाने के लिए। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। कई बार क्या हो जाती है, सॉइल एसिड या बेस होने की वजह से अच्छे से प्लांट उगते नहीं हैं। कई बार सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक हो जाती है फर्टिलाइज़र के यूज़ की वजह से। अगर हम गलत फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेते हैं या गलत हार्वेस्टिंग का तरीका यूज़ कर लेते हैं, तो इस इफेक्ट को कम करने के लिए जब एसिडिक और बेसिक सॉइल बन जाती है तो उस टाइम पर जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। एसिडिक सॉइल को हम किसी बेस से ट्रीट करा देते हैं, जैसे कि स्लेक लाइम या क्विक लाइम, ताकि वो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके और सॉइल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए और अच्छे से हमारे प्लांट ग्रो कर सके। बेसिक सॉइल को हम फिर ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे खाद डाली जाती है, गोबर डाला जाता है, उससे कर देते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दें। नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट। बहुत सारे फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर ये एसिडिक वेस्ट रिवर में चला जाए, पॉन्ड में चला जाए, किसी भी वाटर बॉडी में चला जाए, तो वो क्या है? एसिड डैमेज कर देता है। कौन? जिसमें पानी में रहने वाले जीव हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी में चला जाएगा और उन्हें मार भी सकता है, पानी को भी पॉल्यूट कर देगा। इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है? फैक्ट्री के वेस्ट को हमेशा बेसिक सब्सटेंस से पहले रिएक्शन करवाई जाती है ताकि वह न्यूट्रलाइज कर दे और पानी को कोई नुकसान ना पहुँचे। सो फैक्ट्री वेस्ट का भी हमें क्या करना होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ये आपके चैप्टर था। सो दिस इज़ completed chapter number 5 acid based salts. Prepare this chapter very well. Thank you and have a nice day.